जिस इंसान ने आज तक कोई गलती नहीं की है, उसे इंसान ने आज तक नया करने का ट्राई ही नहीं किया, ऐसे ही मानते थे दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च 1879 में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ। सर अल्बर्ट आइंस्टीन उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफी बड़ा है और वह नॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद दिमाग उनका इतना तेज था कि आज तक उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज 63 साल हो गए, आइंस्टीन हमें छोड़कर चले गए। आज भी साइंस उनके फिजिक्स के बिना कमजोर है। यही वजह है हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया। उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। उनके ब्रेन में सुपर नेचुरल पार्ट थी। तो आज हम इस वीडियो में इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन और आइंस्टीन ने 4 साल के उम्र में भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वह अपने माता पिता के साथ रात की खाने पर बैठे थे, अचानक आइंस्टीन ने कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह साफ बोलना सुन पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। बाद में जब उनसे पूछा गया, आज तक तुम क्यों नहीं बोलते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अजीब से जवाब दिया, अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन से जुड़े अजीबो-गरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को डेट और फोन नंबर याद करने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके सहकर्मी ने उनका अपना फोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन ने उनके पास रखे टेलीफोन डायरेक्टली में अपना नंबर ढूंढने लगे। यह देखकर सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रख सकते? उनसे कहा, किसी चीज को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने पर मिल जाती है। आइंस्टीन कभी भी जूते के अंदर मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों के वजह से मोजे में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोजे पहनना छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपने जूते के फीते दूसरों से बंधवाते थे क्योंकि उन्हें जूते के फीते भी बांधना नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टीन ने हमेशा एक बात कहते थे, मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, मैं तो केवल ऐसा इंसान हूँ जिसे क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी है। लेकिन यह आपको जानकर होगी, आइंस्टीन हमेशा से इतना बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, इसलिए उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से शारीरिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिए थे। खास करके आइंस्टीन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह साइंस और मैथ के अलावा सब सब्जेक्ट में फेल होते थे। बचपन में आइंस्टीन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी, हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया के सामने ऐसे फिजिक्स पेश की जिसके सामने आज भी साइंस कमजोर है। यही बात है, इनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन के मृत्यु के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार के अनुमति के बिना ही रिसर्च के लिए दिमाग निकाल लिया था और वह से भाग गए। इस हरकत से डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, ऐसा उन्होंने रिसर्च के लिए ही किया है,